हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम, दिस इज रिएक्शन चैनल नॉट व्लॉगिंग चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे हम किसकी, जगत दीदी के बारे में। तो जगत दीदी हो गई और जगत भैया हो गए, तो आप लोगों ने इनका चर्चा तो सुन ही रहे होंगे। मैंने इस टॉपिक पे वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई, लेकिन अब मैं एक वीडियो बनाती हूँ। ने जगत दीदी की मैंने रात एक लाइव देखी। उस लाइव को देखने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। दीदी कहती है मैंने सबसे माफ़ी मांग ली है, मैंने माफ़ी भी मांग ली है और मैंने कुछ गुनाह भी नहीं किया है। उनका कहना है कि मैंने माफ़ी मांग ली है पर मैंने कुछ गलती भी नहीं की है। जब दीदी जी आपने कुछ गलती की ही नहीं है तो आप माफ़ी किस चीज़ की मांग रहे हैं, आप ये बताइए। तो दीदी जी माफ़ी किस चीज़ की मांग रही हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। जब दीदी जी ने कोई गलती, उनको लगता है कि मैंने कुछ गलती की ही नहीं है, तो आप गलती मान किस चीज़ की रहे हैं, आप सबसे पहले तो ये बताइए। सेकंड, आपने जो गुनाह किया है ना वो माफ़ी के लायक है नहीं, लेकिन जनता आपको फिर भी माफ़ कर देगी। लेकिन आपको जिससे माफ़ी मांगनी है ना, आप माफ़ी उससे नहीं मांग रहे हो, क्योंकि माफ़ी मांगनी है आपको मनीषा से। आपने मनीषा का दिल दुखाया है, ये जितनी जनता है ना इसका तो दुखाया ही दुखाया है। लेकिन सबसे बड़ा, अगर तुमने कुछ गुनाह किया है ना तो वो तुमने मनीषा का दिल दुखा के किया है। तुमने एक औरत से उसका पति छीनने की कोशिश की है, ठीक है। खैर वो तो पति ही कहलाने के लायक नहीं है। अगर वो लप्पू सही होता तो तुम उसके ऊपर अट्रैक्शन होता ही नहीं तुम्हारा, ठीक है। नीयत में तो खोट उसकी भी थी। एक तरफ बोलता है कि मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर साहब ना दीदी को बीबी बनाने का काम करते हैं। इंजीनियर साहब जो करते हैं ना काम, वो दीदी को बीबी बनाने का काम करते हैं। और अब भी इतनी टसन में बात करता है वो बंदा कि जैसे पता नहीं उसने कितना महान काम किया हो। अपने घर में तो आग लगी पड़ी है उसके, औरों के घरों में और आग लगाता फिरता है। कभी कहता है कि मैं नीतू दीदी का सच बताऊंगा, कभी कहता है कि मैं कभी मैं इसका सच बताऊंगा, कभी मैं उसका सच बताऊंगा। अरे पहले अपना सच तो देखे, तेरा सच क्या है। जो तूने गुनाह किया है उसको तो सुधार ले पहले। तू उससे अपना घर देखा नहीं जा रहा, तूने अपने माँ बाप की इज्जत खत्म कर दी, अपनी बीवी को कहीं का नहीं छोड़ा, अपनी बहन, अपने किसी रिश्तेदार को ऐसा नहीं छोड़ा कि सड़क पर निकल के किसी को मुंह दिखा दे, है ना। और तू बात करता है औरतों की इज्जत की, कि तू औरतों की इज्जत करता है, ऐसी इज्जत करता है औरतों को कि दीदी को बीवी बना लिया और घर वालों को किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और अपनी बीवी का तुझे पता ही नहीं कि तेरी बीवी कहाँ है ना। अरे अगर तुझसे गलती माननी है ना, कुछ थोड़ा आंखों में शर्म है ना, तो अपनी बीवी के पैर पकड़ के उससे गलती मान, उससे माफी मांग। पर तेरे मन में तो आज भी कौन है, जगत दीदी है ना। आज भी तेरे दिल में जगत दीदी है। जगत दीदी के लिए तू लड़ने के लिए आ जाता है लाइव। कभी अपनी बीवी के लिए, अपनी बीवी के सपोर्ट में भी आया, कभी अपनी बीवी का देखा तूने क्या हाल हो रहा है। तुम दोनों ना सच में इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तुम लोगों ने इतना बड़ा गुनाह किया है। वो दीदी जी फिर भी चुप बैठी है एक तरफ अपना, है ना। लेकिन तेरा तो राग ही खत्म नहीं हो रहा। तूने सबसे पहले तो अपनी दीदी की ही इज्जत उड़ाई, है ना। दीदी और बीवी, इनकी इज्जत उड़ाई। फिर तूने हर किसी औरत में, समझ में नहीं आता तू औरतों के साथ ही क्यों लड़ता है। क्या तेरे में आदमी से लड़ने की शक्ति नहीं है? आदमियों के साथ नहीं लड़ सकता, तू औरतों को ही क्यों टारगेट करता है। ऐसा लगता है ना कि जैसे तेरा ना भेजा जो है ना साइको हो गया। जब भी तुम वीडियो बनाते हो या वीडियो में आते हो ना, तो लगता है बिल्कुल साइको आदमी है ये, कोई नॉर्मल पर्सन है ही नहीं। कोई भी देख के ये बोलेगा कि ये बंदा तो साइको है। इस तरह का तूने अपना ना, मतलब अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान है ना, अपनी कंडीशन देखो क्या हो गई तुम्हारी। वरना अच्छी खासी बीवी थी, दोबारा भी उसके साथ शादी कर ली थी, है ना। दोबारा शादी करते लाइफ में उसको आई लव यू बोलते हो, बहुत दिक्कत हो रही थी। जब मनीषा को बोला कि आई लव यू बोल तो बहुत दिक्कत हुई तुझे, है ना। और दीदी को बीवी बनाने में दिक्कत नहीं हुई बिल्कुल भी। दीदी को बीवी बनाने में शर्म नहीं आई, पर अपनी बीवी को लाइव में आई लव यू बोलने में बहुत दिक्कत आई। एक बोलती है मैं तो उसको लेकर भाग जाती, मैं भागी तो नहीं, मैं अपने साथ ले जाती, मैं लेकर भागी तो नहीं। अगर मैं भाग जाती तो तुम हमें ढूंढ भी नहीं पाते और तुम कुछ कर भी नहीं पाते। ये दीदी जी के शब्द हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाते मेरा, हमारा, मैं इसको लेकर भाग जाती, हम कहीं भी रह लेते, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। शर्म देखो दीदी को, शर्म कितनी है, कितनी इनके अंदर अभी भी इज्जत बची है कि खुद बोल रही है कि मैं इसको लेके भाग जाती तो तुम ढूंढ भी नहीं पाते।
और दीदी जी का एटीट्यूड तो आज भी यहीं है और यहीं रहेगा। इतना गलत काम करने के बाद भी शर्म नहीं आई आज तक दीदी जी को कि मैं एक बार उस औरत से माफी मांग लूं जिस औरत के साथ मैंने इतना बड़ा कांड किया है। उस औरत की क्या गलती थी बेचारी की? उसको एक तरफ बेटा बेटा बोलती रही और दूसरे को भैया बनाते बनाते सैया बना लिया। आपके ऊपर तो ना एक फिल्म स्टोरी आपके ऊपर तो ना एक फिल्म बननी चाहिए। ऐसा काम किया है आप लोगों की वजह से ना, बहन भाई के रिश्ते को ना सोशल मीडिया पे बदनाम कर दिया है। आप लोगों की वजह से ना अब कोई भी ऑनलाइन भाई बहन का ना रिलेशन को कोई रियल नहीं समझता, क्योंकि तुम लोगों ने बहन भाई के रिश्ते को फेक बना दिया है। कोई सगे बहन भाई पे विश्वास नहीं करेगा। तुम लोगों ने ऐसी कंडीशन पैदा कर दी है। अगर थोड़ी बहुत शर्म है ना तुम दोनों के अंदर, तो मनीषा को उसके पैर पकड़कर, मनीषा के पैर पकड़कर उससे माफी मांगो जब तुम्हें माफी मिल सकती है। और इस नौटंकी को रोज की रोज बंद कर दो। कोई देखना पसंद नहीं करता तुम लोगों को। अब जनता ने ही तुम्हें यहाँ चढ़ाया था, जनता ने तुम्हें यहाँ गिरा दिया है। सिर्फ पैसे पैसे कुछ नहीं होते, इज्जत होती है, जो कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं है, जो तुमने बेच कर खा गई थी इज्जत को तुम। अगर थोड़ी बहुत शर्म बाकी है ना तो इज्जत कमाओ, इज्जत, पैसे नहीं। पैसे तो हाथ की मैल है, पर इज्जत जो अगर एक बार चली जाए ना तो दोबारा लौट कर नहीं आती है। तुम लोगों की इज्जत तो ऐसी हो गई है ना कि तुम्हें देखकर कुत्ते भी ना भूखे, ठीक है? उनके लिए भी तुम वैल्यू नहीं रखते हो।